हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ बैकलेस ब्लाउज की कटिंग। ऊपर भी डोरी रहेंगी, इसमें नीचे भी डोरी रहेंगी। दो ऊपर रहेंगी, दो नीचे रहेंगी और काफ़ी इजी तरीके से इसमें मैं बताने वाली हूँ। किसी भी साइज में आप ये ब्लाउज बना सकते हो। तो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है बैक फ्रंट दोनों के लिए, और 1 मीटर ही यहाँ पे वेलवेट का कपड़ा लिया है। और डोरी मैंने यहाँ पे पहले से ही बना के रख ली है। तो अस्तर को लेना है और अस्तर को यहाँ पर 2 फोल्ड करके रख लेना है। बंद वाला जो हिस्सा है अस्तर का वो अपनी तरफ रखना है और इस तरीके से यहाँ पर लंबाई का नाप डाल लेना है। आपकी जितनी भी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंची प्लस करना है। जैसे मेरी आ रही है 15 इंची, तो मैंने यहाँ पे 16 इंची पे एक निशान लगा लिया है। इस निशान को कर देंगे हम यहाँ पे सीधा। और आप ब्लाउज की या सूट की किसी की भी कटिंग करो, खड़े कपड़े में ही करनी है। यहाँ पे मैंने शोल्डर का नाप लिया है। शोल्डर मेरे नाप में आ रहा है 15 इंची, तो 15 का हाफ आएगा 7.5। आर्म होल भी सेम इसी तरीके से 7.5 ही रखना है। इस लाइन को कर देना है सीधा। ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। यहाँ पे हम चेस्ट का नाप डालेंगे। तो मेरा सीना जो आ रहा है वो आ रहा है 42। तो 42 का मैं यहाँ पे चौथा हिस्सा लूँगी। 42 का चौथा हिस्सा आएगा 10.5 इंची। 10.5 इंची पे एक निशान लगा लेना है। इसके बाद रखना है मार्जिन 1.5 से 2 इंची आप यहाँ पे मार्जिन रख सकते हो। इस लाइन को नीचे तक कर देना है सीधा। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई का नाप देखना है आपको। यहाँ पे आप गले की चौड़ाई 3, 4 या 3.5 इंची ले सकती हो, इससे कम नहीं लेनी है। तो मैंने यहाँ पे गले की चौड़ाई रखी है 3.5 इंची। शोल्डर को आर्म होल की तरफ यहाँ पे डाउन कर दिया है। ऊपर से इस निशान से करना है कटिंग हमें। और अभी यहाँ पे मैं शोल्डर की शेप भी ड्रॉ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे शोल्डर की शेप ड्रॉ कर देनी है। सॉरी, यहाँ पे आर्म होल की शेप आपको ड्रॉ कर देनी है। और इसी शेप पे होके हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। जो हमारा मार्जिन रखा था साइड में, वहाँ से होके कटिंग कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे जो गले की डिजाइन है उसकी शेप ड्रॉ करनी है। तो गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं 3.5 इंची। गले की जो नीचाई है आप 4 से 4.5 इंची तक रख सकते हो, काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई रख रही हूँ 4.5 इंची और इस निशान पे से यहाँ तक इसको मिला देना है। गले की शेप ड्रॉ करनी है। अब नीचे जो हम कैरी बना रहे हैं तो उसकी यहाँ पे शेप ड्रॉ करनी है। कैरी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कैसी भी यहाँ पर रख सकते हो। और नीचे से भी आपको स्पेस अपने अकॉर्डिंग ही रखना है कि जो नीचे वाली डोरी है वो आपको कितनी दूरी से लगानी है, मतलब कितना स्पेस देना है नीचे। तो मैं यहाँ पे जो मेरी पहनने के बाद डोरी की जो गैप आने वाला है वो 3 से लास्ट 4 इंची तक आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे इतना ही गैप रखा है, मतलब 1.5 इंच के करीब नीचे गैप रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैरी की शेप ड्रॉ कर दी और इसी निशान पे होके यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। आप चाहो तो ये शेप बुकरम पे या पेस्टिंग पे भी बना सकते हो, लेकिन वेलवेट का जो कपड़ा है काफ़ी थिक है, तो मैं डायरेक्ट ही इस कपड़े पे ही बनाने वाली हूँ। मैं बुकरम या किसी और चीज़ पे नहीं बना रही हूँ इसको। और ये 2 डोरी ऊपर आ जाएंगी और 2 डोरी हमारी नीचे की साइड आने वाली है। तो डोरी मैंने पहले ही बना के रख ली है। अब यहाँ पे बैक फ्रंट पार्ट की एक साथ ही मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर ली है। अब करनी है हमें सिलाई। देखो, अस्तर को लेना है इस तरीके से। पहले करना है डोरी को फिक्स। तो पहले यहाँ पे ऊपर वाली डोरी को फिक्स कर लेना है और यहाँ पर डोरी को आपको अच्छे से ही फिक्स करना है, मतलब कई बार सिलाई चला के बिल्कुल पक्का कर लेना है डोरी का। अगर आप पक्का नहीं करोगे तो यहाँ पर डोरी निकलने के चांस रहेंगे। अगर इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हो आप पहले डोरी, तो आप बाद में भी हाथ से इसको टक सकते हो। हाथ वाली सुई लेनी है, उससे यहाँ पे अच्छे से इस डोरी को टक सकते हो। सेम इसी तरीके से नीचे की साइड भी डोरी लगानी है। नीचे की साइड जब डोरी लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे की साइड आधा इंची अस्तर को छोड़ देना है, उसके ऊपर से डोरी लगानी है, क्योंकि आधा इंच नीचे से फोल्डिंग में जाने वाला है अस्तर। तो यहाँ पर डोरी हो गई है कंप्लीट। अब ब्लाउज के मेन कपड़े को लेना है और इसके ऊपर रखना है और इसको पलट लेना है। जो शेप हमने यहाँ पे कट की है उसी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगानी है। डोरी हमारी पहले से लग गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और डोरी हमारी सिलाई में नहीं जाए तो आपको एक बार अंदर से चेक कर लेना है डोरी को अच्छे से। अब 2 सूत की दूरी से हम इसी शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा देंगे। जो शेप हमने कट करी है उसी शेप के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आप
के पास पतला कपड़ा है, मतलब हल्का वाला कपड़ा है, तो आप ये वाली डिजाइन पेस्टिंग या बुकरम पे बनाएंगे तब भी बहुत अच्छी ही बन के आएगी। और फ्रंट पार्ट की कटिंग सेम इसी तरीके से करनी है जैसे नॉर्मल करते हैं ना, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। लेकिन फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के गले की जब कटिंग की है तो उसमें आपको ध्यान रखना है गले की चौड़ाई सेम आनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरी ही शेप पे होके मैंने सिलाई लगा ली है। डोरी को अंदर कर लेना है, ध्यान रखना है सिलाई में नहीं आए। और नीचे की साइड भी 2 सूत की दूरी से ही सिलाई लगा देनी है। नीचे से ये पलट जाएगा तो मैं गले पे होके और नीचे एक साथ ही इस पे पूरे पे सिलाई लगाने वाली हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने नीचे भी सिलाई लगा दी है। यहाँ से धागे को कट कर देना है और नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको भी यहाँ पे कट कर देना है ताकि हम इसको पलटें तो दिक्कत नहीं आए। अब गले में पूरे ही गले में इसमें गुलाई है तो पूरे ही गले में हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अगर कट नहीं लगाएंगे तो पलटने के बाद इसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। बस आपको यहाँ से डोरी को खींचना है और इसको पलट के सीधा कर लेना है। सीधा करना है इसका बहुत ईजी है, बस डोरी पकड़ के खींचना है और ये ईजिली सीधा हो जाएगा। तो एक तरफ का यहाँ पे हमारा एक पार्ट बन के हो जाएगा रेडी। अभी हमें यहाँ पे ये जो साइडों में कपड़ा है उस पर एक हमें सिलाई लगानी है, मतलब अस्तर के साथ मेन कपड़े को अटैच कर देना है। और इस तरीके से करना है कि एक भी यहाँ पे सरवट नहीं आनी चाहिए मेन फैब्रिक में। मैं सीधे की साइड से कर रही हूँ और अंदर मैं अस्तर को चेक करती जा रही हूँ कि कहाँ पे होके जो अस्तर की कटिंग है वो आ रही है। उसी कटिंग पे होके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, मतलब कपड़े को फिक्स कर लेना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को साइडों से कट कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने यहाँ पे कट कर दिया है और जैसे नॉर्मल ब्लाउज में पीछे की साइड जो चुन्नट डालते हैं सेम उसी तरीके से इसमें भी आपको एक चुन्नट लगानी है। तो एक पार्ट यहाँ पे हमारा बन के हो जाएगा कंप्लीट। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी यहाँ पे कंप्लीट करना है। पहले आपको अस्तर पे डोरी लगा लेनी है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। मेन फैब्रिक के ऊपर इसको रखना है। डोरी अंदर की साइड होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। डोरी हमारी दोनों ही कपड़े के अंदर होनी चाहिए तभी तो वो बाहर निकलेगी जब हम उसको पलटेंगे। अगर डोरी ऊपर रहेगी अस्तर पे तो हम पलटेंगे तो डोरी हमारी अंदर ही चली जाएगी, बाहर नहीं निकल के आएगी। तो सेम इसी तरीके से इस पार्ट को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। जो शेप गले की है उसी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई आपको यहाँ पे शेप से शेप मिला के मतलब अच्छे से लगानी है कि आपकी जो मेन फैब्रिक है उसमें जरा सी भी झोल नहीं आनी चाहिए, कोई भी चुन्नट नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे भी आपको डोरी को 1-2 बार सिलाई चला के अच्छे से पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे पूरी ही शेप के अकॉर्डिंग मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। इधर एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है मेन फैब्रिक का तो उसको भी यहाँ पे कट करके निकाल देना है। और नीचे सेम उसी तरीके से जैसे दूसरे पार्ट में हमने सिलाई लगाई है इसमें भी इसी तरीके से सिलाई लगा के ले लेनी है। नीचे से पलटने का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे पलट जाएगा। अब बस आपको डोरी पकड़नी है इस तरीके से और खींच के इनको बाहर निकाल लेना है और ईजीली ये पलट के हो जाएगा यहाँ पे सीधा। इसमें भी आपको ध्यान रखना है पूरे ही गले में छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। अगर कट नहीं लगाएंगे तो गले की फिनिशिंग नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट बन के हो गए हैं रेडी। अब हमको डोरी में लगाने हैं लटकन। आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट से ला के लगा सकते हो या कोई भी डिजाइन के यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर लटकन बिल्कुल सिंपल वाले ही लगाने वाली हूँ। बस इस तरीके से आपको एक चौकोर कपड़ा लेना है, उसके बीच में डोरी को रख देना है। जितना बड़ा आपको लटकन चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। बाहर की साइड एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और इसको पलट के करना है सीधा। सीधा करने के बाद नीचे से लटकन में हमें गोल शेप दे देनी है। और इसके बाद एक और लगाने वाली हूँ मैं ऊपर की साइड, उसको भी सेम इसी तरीके से लगा लेंगे। कपड़े के बीच में डोरी को रखना है और यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है। एक्स्ट्रा धागे को कट करके नीचे की साइड एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब इसमें थोड़ी सी कटिंग करने में दिक्कत आएगी तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लो किस तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग करनी है। डोरी को साइड कर देना है, एक तरफ यहाँ पर कट लगा लेना है, इसको ओपन करके अब इस डोरी और लटकन को निकालना है बाहर की साइड। जो हमने कट लगाया है वहाँ से इस तरीके से गोल शेप में इसकी कटिंग कर देनी है।
तो इस तरीके से यहाँ पे एक डोरी हो जाती है हमारी कंप्लीट। सेम इसी तरीके से चारों ही डोरी में लटकन लगा लेने। मैंने यहाँ पे चारों डोरियों में लटकन लगा लिए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ब्लाउज बन के हो जाता है रेडी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ऐसी ही और नई डिजाइनर वीडियो देखने के लिए। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो इसी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।